अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको ये शॉर्ट सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इनको कहीं नोट कर लें या आप अपनी स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जो हमारे पिछले 10-15 सालों में जो है वो बोर्ड में आते रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपने नोट करने, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ज़्यादातर जो आपके ये क्वेश्चंस होते हैं ये एक्सरसाइज में से होते हैं। उसके लिए मैंने आपकी वीडियो बनाई है कि जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने याद करने हैं। उसके अलावा ज़्यादातर डेफिनेशंस वगैरह होती हैं और जो हैं वो एडिशनल बहुत कम इसमें आता है। ज़्यादातर जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि इस दफ़ा इसमें से 3 सवाल आएंगे तो डेफिनेटली उसमें से कोई से 2 सवाल तो इसमें से ज़रूर होंगे। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करें। लॉन्ग के लिहाज से इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो ये 2 लॉन्ग जो हैं ये आप छोड़ सकते हैं, तीसरा भी छोड़ सकते हैं, न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत कम इसमें टोटल 5 के 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। जैसे ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन है, उसके अलावा स्टोइचियोमेट्री वाला है, यील्ड वाला है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला है। यस, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपने याद करने हैं। ठीक है, लॉन्ग इन्हीं में से होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड की तरफ। सेकंड चैप्टर में भी ऐसे होता है कि लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं होते, सिर्फ शॉर्ट ही होते हैं। और शॉर्ट जो है वो चैप्टर के अंदर से, क्योंकि एक्सरसाइज में इतने हैं नहीं, ये अंदर से ही बनाते हैं जिनमें ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं। क्योंकि अंदर शॉर्ट हेडिंग्स बनी हुई हैं तो आपको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे डेफिनेशन है तो वो आपको दी हुई होगी। उसके अलावा ये सारे मेथड्स जो हैं, क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है, वो सारे मेथड्स इसमें आपने लिखने होंगे। ठीक है, वाई डू देयर इज़ अ नीड टू क्रिस्टलाइज द ग्रुप प्रोडक्ट, इसका भी जवाब अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ही सिलेक्टिव तैयारी भी करें तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर करें। ये है हमारा थर्ड चैप्टर। ठीक है, गैसेस वाला। गैसेस वाले चैप्टर में भी आपके लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आप बार बार बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह आया है। ठीक है, प्लाज्मा के एप्लीकेशंस वगैरह हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। राउट्स लॉ है, ये राउट्स लॉ नहीं है, ये कौन सा है, राउटन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी आपने करनी है। उसके अलावा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये भी डेफिनेशंस बहुत आती हैं। ठीक है, ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा 2-3 दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा, ऐसे प्लाज्मा में जो है वो आप शॉर्ट सब कुछ ही तैयार कर लें। उसके अलावा इसमें से लॉन्ग में न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ पर आपको 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो दिए हुए हैं, ये तीनों आप अच्छे से कर लें। उसके अलावा भी मैंने स्कीम बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से न्यूमेरिकल करने, वो भी आप ज़रूर कर लेंगे। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपको अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट इसमें से जिनमें न्यूमेरिकल है उसमें तो आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सही से रटा लगाएं। नेक्स्ट चैप्टर 4 है लिक्विड एंड सॉलिड्स वगैरह। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से भी आप कर सकते हैं। ये क्लीवेज वाला, ये इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ें हैं, तो सॉलिड वाले पोर्शन से अलग क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले ही हैं। ठीक है, 3-4 सवाल लिक्विड वाले पोर्शन के हैं और 3-4 सॉलिड वाले हैं, जिसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी आप नोट कर लें और इनको भी ज़रूर आप याद करना है। बाकी को याद करो या ना करो, लेकिन जो बहुत ही डल स्टूडेंट्स हैं वो ये सारा ज़रूर याद करें। ठीक है।